Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about past continuous tense. In this tense I am going to tell you definition, identifications and usage of this tense. The usage which I am going to tell you will be from 0 to advanced level. So let's start this tense. इस टेंस में मैं सबसे पहले इस वर्ड से कंसेप्ट को मैं बता रहा हूँ। पास्ट का मतलब होता है भूत, बीता हुआ। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि इसमें ऐसे कार्य को दर्शाया जाता है जो भूतकाल में जारी था। इसे दूसरे नाम से पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। तो ऐसे में पास्ट का मतलब भूत ही हुआ, इम्परफेक्ट का मतलब होता है जो पूरा नहीं हुआ है, यानी कि परफेक्ट नहीं है। इम का मतलब नॉट, अ परफेक्ट का मतलब पूरा, यानी जो कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था। टेंस का मतलब होता है काल। तो इस टेंस में ऐसे कार्य को दर्शाया जाता है जो भूतकाल में अधूरा था, यानी पूरा नहीं हुआ था। अब इस टेंस का जो डिफिनीशन होता है वो यह है कि दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच इंडिकेट्स दैट एन एक्शन वाज गोइंग ऑन at the time of speaking in past time, whose time was not given, such action is called past continuous tense। यानी क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कोई कार्य भूतकाल में बोलते वक्त जारी था जिसका समय नहीं दिया था, तो ऐसी क्रिया को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। यानी कि ऐसी क्रिया में समय नहीं दिया रहेगा। यदि समय दिया रहेगा कार्य के होने का, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में न जा करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो हम लोग इसे एक और तरह से समझते हैं, एक ग्राफिक मेथड से। तो ध्यान रखें कि यदि कोई व्यक्ति को आरा से दिल्ली जाना था, ये 2015 टू 2016 में, और उसे किसी व्यक्ति से मुलाकात हो गया बनारस में, तो उस व्यक्ति के लिए यह कार्य अभी बनारस में जब मिला था उस वक्त वो अधूरा था। तो ऐसे वक्त हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण करते हैं। यानी वो कह सकता है कि वो दिल्ली अभी नहीं गया था, अभी वो जाने का कार्य उसका बोलते वक्त उस व्यक्ति का अभी बनारस में ही जारी था। तो एक एग्जाम्पल लें। He was going to दिल्ली स्टडी। वो कल दिल्ली जा रहा था, या यहाँ स्टडी के स्थान पर आप 2016 दे सकते हैं, 2015 दे सकते हैं। तो यानी कि वो बोल रहा था, यानी कि जब उससे बात हुआ तो उस वक्त वो जाने के कार्य दिल्ली में कर जरूर रहा था, लेकिन अभी दिल्ली में नहीं पहुंच पाया था। तो ऐसे एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाते हैं। ऐसे एक्शन को हम लोग सेंटेंस के तौर पर देखें तो इसे 6 तरह से बांट सकते हैं। जैसे पहला असर्टिव सेंटेंस में यदि हम ले जाते हैं ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस। जैसा कि ये पहला सेंटेंस जो बना असर्टिव में ही था, तो ये होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा असर्टिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट के बाद was और were प्लस VFO प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ओ और सी, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, सी मीन्स कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल होगा, उसी एग्जाम्पल ले रहे हैं, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली स्टडी। यहाँ ध्यान रखें कि इस सब्जेक्ट एक दिया गया यहाँ पर,
सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर, यानी ये वॉज वर डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट पर आश्रित होता है। यानी सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वॉज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए वॉज का प्रयोग किया गया। और वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी भी वर्ब के पहले फॉर्म में यदि आईएनजी उसमें जोड़ते हैं तो वो वर्ब बिफोर फॉर्म में हो जाता है और ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। हालांकि यहाँ कॉम्प्लीमेंट है और स्टडे यह है टाइम दिया है। ऐसे में मैंने पहले बताया कि इसमें समय नहीं दिया होता है, ये समय ऐसे समय नहीं दिया होता है जो निश्चित अनिश्चित हो। इसमें केवल पास्ट को इंडिकेट करने वाला समय दिया रहेगा, निश्चित और अनिश्चित समय नहीं दिया रहेगा। सेकेंड स्ट्रक्चर होगा जो असर्टिव ए निगेटिव सेंटेंस होगा, ASSERTIV असर्टिव एंड निगेटिव सेंटेंस जो होगा इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, बिफोर और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसमें वही होगा, केवल नॉट लग जाएगा, ही वॉज, और इसमें केवल यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी वॉज वर के बाद नॉट, फिर गोइंग टू दिल्ली स्टडी। थर्ड होगा, यानी यहाँ पर नॉट का केवल प्रयोग हुआ इसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि सब्जेक्ट के बाद इसमें वॉज और वर बाहर निकल जाएगा, यानी सबसे पहले इसी को प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के पहले, और इसमें सब्जेक्ट देने के बाद बिफोर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इसमें वॉज बाहर आ जाएगा, वॉज ही गोइंग टू दिल्ली, YESTERDAY स्टडी, यानी क्या वो दिल्ली जा रहा था, कल दिल्ली जा रहा था। तो यहाँ ध्यान रखिए वॉज का प्रयोग बाहर लाया गया। ऐसे में इस वॉज और वर यानी किसी एक यूली वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लाते हैं तो क्या शुरू में लग जाता है। और 4 होगा, इसमें नोट लगा दिया, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा कि वॉज और वर बाहर तो आ ही जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, या चाहें तो नॉट का प्रयोग वॉजंट और वरंट के साथ कर सकते हैं, यानी वॉज के साथ नॉट और वर के साथ नॉट भी कर सकते हैं। तो कहीं एक स्थान पर इसका प्रयोग होगा, उसके बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क्स। Was he not going to Delhi study? क्या वह दिल्ली कल नहीं जा रहा था। और 5 होगा, इसमें अंतर यही है कि इसमें केवल नॉट का प्रयोग कर दिया गया। नेक्स्ट होगा WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस जिसमें WH का प्रयोग कर प्रश्न पूछा जाता हो। यानी कि सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर वाई, वेन, वेयर, व्हाट जैसे वर्ड का प्रयोग करेंगे, और तब यहाँ पर वॉज और वर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तब बिफोर का, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, अंत में क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल होगा वाई वॉज ही गोइंग टू दिल्ली स्टडी।
और 6 हो जाएगा WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस वॉज और वर। WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ निगेटिव सेंटेंस दे सकते हैं हेडलाइन में। WH क्वेश्चन वर्ड्स वर्ड ऑफ इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। जैसे इसमें स्ट्रक्चर को WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क्स। एग्जाम्पल होगा वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली एस्टरडे क्वेश्चन मार्क्स। इसमें अंतर यही कि इसमें नॉट लगा दिए, यानी कि एक दूसरे का निगेटिव वर्ड है, यानी कि जो असर्टिव हुआ तो इसके बाद नॉट लगा दिया तो निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हुआ तो नॉट लगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो इसमें नॉट लगा दिया गया तो WH क्वेश्चन वर्ड ऑफ इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये 6 सेंटेंस ऐसे इस टेंस में प्रयोग किया जाता है। अब इस टेंस का जो यूजेज है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखें, इस टेंस का जो प्रयोग होता है वो फर्स्ट है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस temporary action which was going on in past time। ये भी स्पष्ट कर दिए कि इस टेंस का प्रयोग हम लोग टेम्पररी एक्शन को दर्शाने के लिए करते हैं जो पास्ट में जारी था। तो ध्यान रखिए, जो भी कोई कार्य कंटिन्यू हो जारी हो तो टेम्पररी ही होता है। तो इसमें आप या तो गोइंग ऑन का प्रयोग कह सकते हैं या टेम्पररी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने मित्रों से बात कर रहा था। तो कितने देर बात कर रहे थे, इसमें ये स्पष्ट है कि ये थोड़े समय के लिए वो बात करेगा उसके बाद रुक जाएगा, यानी कि इसका कार्य टेम्पररी है। तो टेम्पररी एक्शन को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड वन है अधूरे कार्य को बताने के लिए भी करते हैं। तो दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस EXPRESS एक्सप्रेस इम्परफेक्ट एक्शंस, यानी अधूरे कार्य या कह सकते हैं इन इम्परफेक्ट कहिए चाहे इन कंप्लीट COMPLET इनकम्प्लीट साथ ही में होगा इनकम्प्लीट एक्शन इन पास्ट, यानी भूतकाल के अधूरे कार्य को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। शी वॉज राइटिंग
और लेटर, वह पत्र लिख रही थी। यानी कि जब किसी व्यक्ति से मुलाकात हुआ तो उस वक्त उसका कार्य जो चल रहा था यानी अधूरा था, यानी कि वो पत्र लिखने का कार्य पूरा नहीं हुआ था। तो ऐसे एक्शन को इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाया जाता है। और थर्ड यूज है दिस टेंस इज यूज्ड टू express two actions which was going on at the same time in past। यानी कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में दो कार्य एक ही समय में जारी हो। यानी कि दो कार्य हो और दोनों कार्य एक ही समय में हो रहा हो। जैसे while I was reading a book, my brother was making a नॉइस। यानी कह रहा है कि जब मैं बुक पढ़ रहा था यानी कोई किताब पढ़ रहा था तो मेरा भाई हल्ला कर रहा था। यानी कि ये जैसे ही वो किताब पढ़ने का कार्य जारी करता था यानी मैं जारी करता था, उसी वक्त उसका भाई भी यानी मेरा भाई भी वो हल्ला करना शुरू कर देता था। तो ऐसे एक्शन में ऐसे इसमें एक्शन आपको दिख रहा है कि वो किताब का यहाँ पढ़ना और उसके हल्ला करना ये दोनों एक ही समय में घटित हो रहा है भूतकाल में। तो ऐसे एक्शन को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाते हैं। यहाँ देखें कि सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब का प्रयोग किया गया, वॉज का प्रयोग किया गया और बिफोर का प्रयोग किया गया, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। फिर दूसरे एक्शन में भी माई ब्रदर वॉज मेकिंग अ नॉइज यानी सब्जेक्ट के बाद माई ब्रदर सब्जेक्ट के बाद वॉज का प्रयोग कर बिफोर का प्रयोग किया गया। तो एक ही समय में दो कार्य यहाँ जारी होने का बोध कराने पर इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड 4-1 होगा this tense is used to express an action which was going on in past time when going on in past time या going on in past time when या यहाँ going on at the same time in past। when another action started। यहाँ ध्यान रखें कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे किसी कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में जारी था और उसी वक्त एक और कार्य शुरू हुआ। यानी ऐसे में भी दो कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है, लेकिन एक कार्य
वो चल ही रहा था कि दूसरा भी कार्य शुरू हो गया या हो गया। तो ऐसे वक्त इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे when I was playing cricket, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, my father came। यानी कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, माई फादर केम, मेरे पिता आ गए। तो ऐसे में ध्यान रखिए कि एक जो टेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, और दूसरा एक्शन जो होता है जो एक के तुरंत बाद हुआ उसी समय, तो वो जो कार्य उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रखा जाता है। यानी वर्ब का दूसरा रूप, कॉम का दूसरा रूप V2 में रखा गया। यानी सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट यदि हो तो ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, और इसमें सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब के बाद बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरे पिता आ गए। तो यहाँ एक कार्य जो चल रहा था भूतकाल में, उसी वक्त दूसरा भी कार्य हुआ। तो ऐसे क्रिया को दर्शाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एक और है, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इनडायरेक्ट स्पीच। इस टेंस का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वॉज वर्किंग इन दिस कंपनी। यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ही टोल्ड मी। यहाँ ध्यान रखें, यदि ऑब्जेक्ट दिया होता है सेड के बाद में तो उसे ऐसे में सेड को टोल में बदल दिया जाता है और टू को हटा करके ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। डबल इन्वर्टेड कमा, ये डबल इन्वर्टेड कमा है, यहाँ भी होगा। इसे हटा करके डैट का प्रयोग कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस में। ये असर्टिव सेंटेंस है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार ही में बदल देंगे, ही में बदल दिए, और वॉज वर्ब को यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यदि दिया होता है तो ऐसे में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हुआ, ही सब्जेक्ट में है, और इसमें हैड का प्रयोग करेंगे और बीन का प्रयोग करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाना है। तो इसका स्ट्रक्चर हैड बीन का प्रयोग होता है, और बिफोर का इन, और दिस का हो जाएगा डैट। ये रूल्स है कंपनी। और डबल इन्वर्टेड कमा तो हट गया है, तो वहाँ केवल फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। यानी ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी, दिस को डैट में बदल दिया जाता है। उसने मुझसे कहा कि वह उस कंपनी में काम कर रहा था या करते आ रहा था। तो दैट्स ऑल। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें।